इसको उल्फत का यारो रंग ही जमाइए, इसको उल्फत का यारो रंग ही जमाइए। खाना नहीं खिलाया है तो कम से कम चाय ही पिलाइए। स्टेज मोहब्बत पर तशरीफ फरमा बावकार उलमाए अहले सुन्नत शुराए इज़ाम जुमला मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान व सलातु व सलामु अला हबीबिर रहमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अरशद रज़ा बनारसी सुम्मा पलामवी, मेराल एंड नवादा, मुहम्मद अनिल मुस्तफ़ा साहिबिल कुरान व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु मलिकुद दयाल व अशहदु अन्ना सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहुल मबूसु फी आखिरी ज़मान। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, नक़ीब आज़म हिंदुस्तान ने तकरीर करने के लिए कुछ ऐसे वक्त में खड़ा कर दिया है जब हर शायर बाकी हो तो उनकी निगाहों में कुछ ऐसा तीखापन झलकता है। टकटकी बांध के देखते हैं कि अच्छा अच्छा मुकर्रिर भी फलाप कर जाता है। जरा जब सारे शायर बाकी हों तो सामीन की भी नजर वहीं रहती है और शोराए इज़ाम की निगाह रहती है मुकर्रिर पर कि आदमी सारा वक्त ही खा गया। बहरहाल 5 से 10 मिनट 15 मिनट आप बर्दाश्त कीजिए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ रबीउल अव्वल का हकीकी पैगाम 10 ही 15 मिनट में देकर अपनी जगह लेता हूँ। आइए कुछ सुनने और सुनाने से कबल कुछ अर्ज़ो मारूफ से पहले हमारे और दोनों जहान के अज़ीम शान पैगंबर जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आली जाह में अदब व एहतराम के साथ दुरूद पाक पढ़ने की शहादतें हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सबसे आला व औला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। और ईद मिलादुन नबी के ताल्लुक से एक बहुत पुराना शेर आपके समाज के दहलीज तक पहुंचा रहा हूं कि आई है दुनिया में जब जब ईद मिलादे रसूल, आई है दुनिया में जब जब ईद मिलादे रसूल, खोई है दुनिया का हर गम ईद मिलादे रसूल। और एक पल्ले में वो दोनों, एक पल्ले में ये एक, दोनों ईदों से अफजल है ईद मिलादे रसूल। हजरात, ये नबी की विलादत बासादत के मौके पर इस इजलास को मुनक्किद किया गया है। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी की जात को हमारे लिए नेमते उज़्मा के तौर पर दिया है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं और आपसे सवाल भी कायम करना चाहता हूं कि नबी जब दुनिया में तशरीफ लाए थे तो क्या किए थे। नबी जब दुनिया में तशरीफ लाए थे तो अल्लाह की बंदगी के बाद सबसे पहले अपनी उम्मतों को याद किया था। तो अब उम्मतियों की बारी है, गुलामों की बारी है, आशिकों की बारी है। जब वक्त आया है तो हम नबी को क्यों याद नहीं करेंगे। लेकिन
कुछ बदअकीदगी की बुनियाद इस इलाके में भी इस तरह फैल गई है कि बहुत पुरानी तारीख मांगते हैं लोग कि कहाँ पुरानी तारीख है, कहाँ पुराना रिवाज है, कहाँ पुराना दस्तूर है, कहाँ पुराना तरीका है, कहाँ सहाबा का ऐसा दौर था जिसमें नबी की विलादत बासआदत का जिक्र किया जा रहा था। बताओ नबी का मिलाद मनाया जा रहा था। लेकिन एक पुरानी तारीख, एक पुरानी तारीख आपके सामने दलील के तौर पर मैं देना चाहता हूं और आपको याद कराना चाहता हूं कि एक दिल्ली की सरजमीन पर हदीसों की नशरो इशाअत करने वाला शख्सियत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी की एक किताब है जिसका नाम है फयूजुल हरमैन। उन्होंने अपने फयूजुल हरमैन में लिखा है कि नबी की विलादत बासआदत की तारीख इतनी पुरानी है कि अगर कोई दलील मांगता है उस दलील मांगने वाले से तुम खुद तारीख दोहराने के लिए कह दो, उसकी हवाएं गुम हो जाएंगी, उसके होश उड़ जाएंगे, वो ऐसी तारीख नहीं ला पाएगा। उन्होंने अपनी किताब में बयान फरमाया है कि मक्का मुकर्रमा में खुद गया हुआ था ज़ियारत हरमैन शरीफैन के लिए। वहां जब गया तो जिस जगह पर नबी की विलादत हुई थी उस जगह पर एक इमारत कायम की गई थी, एक इमारत बनाई गई थी और उस इमारत का नाम था मौलिदुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उस इमारत में क्या किया जाता था? उसमें मिलाद मनाया जाता था, महफिलें मुनक्किद की जाती थी, नबी के जिक्र अज़कार किया जा रहा था, विलादत बासआदत का चर्चा किया जा रहा था, नबी की सीरत को बयान किया जा रहा था, नबी की नात पढ़ी जा रही थी। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि जब मैं उस इमारत के करीब गया, जब मैं उस इमारत के करीब हुआ तो क्या देखा कि वहां से एक अनवार झलक रहा है। सुभान अल्लाह, एक अनवार झलक रहा है, रोशनी आ रही है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं जब मैंने बहुत बगौर देखा, मुलाहजा किया तो पता चला कि ये रहमत इलाही है, ये रहमत इलाही है और उन फरिश्तों के अनवार हैं जो ऐसी महफिल में फरिश्ते हाजिर हुआ करते हैं। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि आज इस इलाके में भी बदअकीदगी के जो लोग शिकार हो गए हैं ऐसी तारीख मांगते हैं, पुरानी तारीख दिखाओ। आप फयूजुल हरमैन खोलिए, फयूजुल हरमैन शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी की तसनीफ करदा किताब है, आप उसको खोलिए, उनके सामने रखिए और उस इमारत के बारे में बताइए। लेकिन जब 1959 ईस्वी में खलीफे हुजूर खलीफे आला हजरत अशरफी मियां अलैहि रहमा और उनके साथ अदीब शहीर हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह, जब ये दोनों शख्स मक्का में हाजिर हुए तो क्या देखते हैं कि नजद की जब हुकूमत आई, नजद की जब सल्तनत आई तो उन लोगों ने जैसे जन्नतुल बकी के गुंबद और मीनार को मिस्मार कर दिया था, उसी तरीके से इस इमारत को भी उन्होंने मिस्मार कर दिया। फिर उसके बाद एक छोटी सी इमारत तामीर की गई और उस इमारत में एक छोटी सी लाइब्रेरी कायम की गई है और एक छोटा सा मकतब कायम किया गया है। उन्होंने लाकर बताया, बड़े ही अफसोस के साथ मुफ्ती अहमद यार खान नईमी बयान फरमाते हैं, कहते हैं कि बड़े ही हसरत के साथ नबी की विलादत बासआदत का जो नजारा था उस नजारा को देखने गए थे और दिल में यह ख्वाहिश थी, तमन्ना पैदा हो रही थी, काश के वो मंजर देख लेते, उस इमारत के सामने खड़े होकर के नबी की बारगाह में अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह पढ़ता, नबी की बारगाह में अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह पढ़ता। लेकिन नजदी हुकूमत ने उस इमारत को मिस्मार कर दिया था। लेकिन एक आशिक कह
कैसे रुक सकता है, कैसे रुक सकता है। नबी की मोहब्बत तो थी, इमारत नहीं थी, बिल्डिंग नहीं थी, ओ ईंटें नहीं थी, लेकिन नबी का आशिक मौजूद था, जज्बा मौजूद था, नबी की मोहब्बत थी। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं कि हम दोनों साथियों ने उसी इमारत के सामने खड़े होकर, इमारत के सामने खड़े होकर नबी की बारगाह में अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह पढ़ा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह पढ़ा। उसके बाद वहां से लौट गए। अब कितनी पुरानी तारीख चाहिए उन नजदियों वहाबियों को, अब कितनी पुरानी तारीख चाहिए। इससे भी अगर पुरानी तारीख चाहिए तो और भी पुरानी तारीख मिलेगी, लेकिन वक्त दरकार है। अब आइए असल मौजू की तरफ हम आते हैं कि हम आपके सामने एक आयत मुकद्दसा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। तमहीदी जुमले थे और इस जुमले में इस वाक़े की जरूरत थी, इस रिवायत की जरूरत थी, इसलिए मैं आपके सामने बयान कर दिया। आइए अब असल मौजू पर 5 से 7 मिनट तकरीर करता हूँ, अपनी जगह लेता हूँ। अल्लाह का फरमान है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। ऐ महबूब आप फरमा दीजिए, मुसलमानों से कह दीजिए, मोमिनों से कह दीजिए कि जब अल्लाह की रहमत आए, अल्लाह का फजल हो तो क्या करें वो, क्या करें। चाहिए कि वो खुशियां मनाएं, चाहिए कि वो खुशियां मनाएं, खुशियों का मुजाहिरा करें। अब ये बताइए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुबारक महीने में तशरीफ लाए, मुबारक महीने में तशरीफ लाए। अब आपसे मैं पूछना ये चाहता हूँ, नबी की जात से भी बढ़कर हमारे लिए कोई नेमत उज़्मा हो सकता है क्या? नबी की जात से भी बढ़कर रहनुमाई करने वाला कोई दूसरी जात हमारे सामने आ सकती है क्या? नबी की जात से बढ़कर कोई दूसरी जात हमारे लिए हादी बन सकती है क्या? हरगिज नहीं। इसलिए नबी की जात हमारे लिए वो जात है कि अपनी जिंदगी भर एक एक सांस पर नबी के आने का अगर तज़किरा करें और आने की खुशी में हम खुशियों का इजहार करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, फिर भी इस शुक्रिया का हक अदा नहीं कर सकते। लेकिन जब इस दुनिया में कोई ऐसे आशिके रसूल मोहब्बत रसूल में आकर ऐसी महफिलें मुनक़िद करता है तो जानते हैं क्या होता है। इस महफिल के सदके में अल्लाह ताला ऐसे आशिकों की बख्शिश फरमा देता है, और बख्शिश ही नहीं बल्कि ऐसे महफिलों को अल्लाह ताला की बारगाह में जब फरिश्ते लेकर हाजिर होते हैं तो अल्लाह फरिश्तों में फख्र महसूस करता है। सुभान अल्लाह। ये चंद रुपए जमा करके हम लोगों ने इस तरह की महफिलें मुनक़िद की, और इस महफिल को जब अल्लाह की बारगाह में फरिश्ते लेकर हाजिर हों तो अल्लाह फरिश्तों में फख्र महसूस करे। एक रिवायत हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, बयान फरमाते हैं कि सहाबाए किराम एक मजलिस मुनक़िद किए। उस मजलिस में सहाबा हाजिर थे, सहाबा सीरत रसूल बयान कर रहे थे, विलादत रसूल बयान कर रहे थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ रहे थे। मेरे सरकार हाजिर हुए, सरकार हाजिर हुए, सरकार हाजिर हुए। सहाबा की जानिब मुखातब हुआ, कहा है सहाबा मा अजलसकुम, तुम्हें किस चीज ने यहाँ बैठाई है? सहाबा अर्ज गुजार होते हैं, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हम लोग ज्यादा कुछ बता नहीं सकते, लेकिन परवरदिगारे आलम ने हमारे दरमियान जो आपको भेजा है, या रसूल अल्लाह, इसी के खुशी में, या रसूल अल्लाह, इसी के आने की खुशी में, या रसूल अल्लाह, हम लोग अल्लाह की बारगाह में शुक्रिया अदा कर रहे हैं और आपस में ये तज़किरा कर रहे हैं। नबी की जात हमारे लिए बहुत बड़ी जात है, नबी हमारे लिए हादी बनकर आए हैं, नबी हमारे लिए रहनुमा बनकर आए हैं। या रसूल अल्लाह, हम इसीलिए यहाँ हाजिर हैं, इसीलिए ये महफिल मुनक़िद किए हैं।
सरकार ने कसम खिलाई, जरा सोचिए, सरकार ने कसम खिलाई और इरशाद फरमाया सहाबा अल्लाह की कसम तुम इसीलिए यहाँ बैठे हो कि तुम अल्लाह की हम्द बयान करो, रसूल की सीरत बयान करो। सहाबा अर्ज गुजार होते हैं अल्लाहु मा अजलसना इल्ला बिज़ालिक, या रसूल अल्लाह हम सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बैठे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बैठे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की जानिब मुखातब होकर इरशाद फरमाते हैं ऐ सहाबा तुम्हारे ऊपर कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है, शक की वजह से तुम्हें कसम नहीं खिला रहा था, बल्कि तुमने इस दुनिया में मेरे नाम की महफिलें मुनाकिद किए हो। मेरी बारगाह में जिब्रील अमीन आए, आकर के मुझे खबर दी या रसूल अल्लाह सहाबा ने इस दुनिया में एक महफिल मुनाकिद की है और उस महफिल की इतनी बरकत है, इतनी बरकत है कि अल्लाह फरिश्तों में फख्र महसूस कर रहा है, अल्लाह फरिश्तों में फख्र महसूस कर रहा है। मुसलमानों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये महफिल कोई आम महफिल नहीं है, ये महीना कोई आम महीना नहीं है। नबी की विलादत बाशहादत के मौके से खुशियों का इजहार करना ये कोई आम खुशी नहीं है। मुसलमान वैसे तो खुशी मनाते ही रहते हैं, लेकिन इस मुबारक महीने की इतने फयूज़ो बरकत है, इतनी अहमियत है, इतनी अहमियत है कि हजरत जुनैद बगदादी इरशाद फरमाते हैं कि अगर किसी ने नबी के नाम की एक महफिल मुनाकिद किया, उसकी ताज़ीम व तौकीर की, उसका अदब व एहतराम किया, तो फिर उसकी कामयाबी यह है कि उसका खात्मा ईमान पर होगा। सुभान अल्लाह, उसका खात्मा ईमान पर होगा। और उन्होंने यहीं तक नहीं फरमाया, आगे इरशाद फरमाया कि जिस जगह महफिल मुनअकिद हुई थी अल्लाह ताला साल भर तक ऐसी महफिल की जगह को अपने हिफ्ज़ो अमान में रख लेगा। सुभान अल्लाह। और फिर आगे इरशाद फरमाते हैं कि फिर उस महफिल वाले साल भर तक अपने जायज मकासिद के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनके जायज मकासिद में कामयाबी अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। तो ये है इस मुबारक महीने की बरकत, ये है इस मुबारक महीने की फजीलत। मैं आपको क्या बताऊं, रबीउल अव्वल का हकीकी पैगाम, बहुत सारे ऐसे पैगामात हैं जिस पैगामात को मुसलमानों को अपनाने की जरूरत है, लेकिन जाते जाते मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नबी की आमद से पहले कुछ इस तरह के हालात थे, इस तरह के हालात थे कि उस हालात को जब आप देख लेंगे, उस हालात की जब आप तारीख मुलाहजा करेंगे, तो आपको यकीनन महसूस हो जाएगा कि नबी की जात ने हमें किस दहलीज से बचाया है, नबी की जात ने हमें किस रास्ते से बचाया है, नबी की जात ने हमें कितनी अजीम जिंदगी इनायत फरमाई है। इसलिए कि नबी के आने से पहले बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाता था, लेकिन मेरे नबी जब दुनिया में तशरीफ लाए फरमाया मुसलमानों अपनी बेटियों को जहमत न समझो, इसलिए कि अगर कोई एक बच्ची की परवरिश करता है, 2 बच्ची की परवरिश करता है, 3 बच्ची की परवरिश करता है, परवरिश करके अगर उन्हें शादी तक के इंतजाम और इंसराम का हक अदा कर देता है, ऐसे शख्स पर अल्लाह ताला जन्नत वाजिब कर देता है। यही तक महदूद नहीं है मुसलमानों, बल्कि मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि नबी की जात से पहले अपनी माओं को लोग मंडियों में चढ़ाया करते थे, अपनी माँ को माँ नहीं समझते थे, लेकिन जब मेरे नबी तशरीफ लाए तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया मुसलमानों जन्नत 7 आसमान से ऊपर, 7 आसमान से ऊपर सिदरतुल मुंतहा के पास थी, लेकिन मैंने वहां से उतार कर माँ के कदमों में रख दिया है। सुभान अल्लाह, माँ के कदमों में रख दिया है। सुभान अल्लाह। नबी जब तशरीफ नहीं लाए थे, बेटे क्या करते थे, अपने बाप की गर्दन में रस्सियों को डालकर बाजारों में जानवरों की तरह बेच आते थे, किसी की गुलामियत में डाल देते थे, किसी के खादिम बना दिया करते थे, चंद दिरहमों दीनार के एवज में अपने बाप को बाप नहीं समझते थे। लेकिन जब मेरे नबी तशरीफ लाए, मेरे नबी ने बाप के ताल्लुक से इरशाद फरमाया लोगों सुन लो, बाप को तुम कमजोर मत
समझो, बाप को तुम जानवरों जैसी अहमियत मत दो, बाप को तुम आम इंसान मत समझो, इसलिए कि जिसका बाप राजी होता है उसी का अल्लाह राजी होता है। बाप नाराज होता है, अल्लाह भी नाराज हो जाता है। इसीलिए और आगे इरशाद फरमाते हैं, बस 2-3 जुमला सुनिए। मेरे नबी जब तशरीफ नहीं लाए थे, गरीबों की कोई हैसियत नहीं थी, गरीब कुचल दिए जाते थे, चौराहों पर उनका मजाक उड़ाया जाता था। गरीब जब किसी चौराहे से गुजरते थे, अमीर कहकहा लगाते थे, देखो फटा पुराना लिबास में जा रहा है, देखो उसका चेहरा पजमुर्दा है, देखो उसका लिबास मैला है। लेकिन जब मेरे नबी तशरीफ लाए, जब मेरे नबी तशरीफ लाए तो एक हबशी गुलाम को सीने से लगाकर इरशाद फरमाया, तुम गरीबों को गरीब मत समझो, गरीबों को कमजोर मत समझो, इसलिए कि जब जन्नत में हम तशरीफ ले जाएंगे, जब जन्नत में हम जाएंगे, मेरे दाएं भी गरीब होंगे, मेरे बाएं भी गरीब होंगे, मेरे आगे भी गरीब होंगे, मेरे पीछे भी गरीब होंगे। अमीर उस वक्त वेटिंग लिस्ट में होंगे, अमीरों को इजाजत नहीं दी जाएगी। इसलिए मुसलमानों, मैं बताना ये चाहता हूँ, नबी की जात एक अजीम जात है, एक अजीम जात है, वो हमारे लिए नेमत उज़्मा है। उनकी विलादत बा शहादत के मौके पर जितना भी हम खुशियों का इजहार कर ले, ये हमारे लिए कम है। जितना भी हम मालो दौलत लुटा ले, अल्लाह ताला ने उन्हीं के सदके में सब कुछ हमें दिया है। और आगे एक जुमला एक जुमला बयान करके अपनी जगह लेता हूँ। आका तशरीफ जब नहीं लाए थे, सफेद बाल दाढ़ी वाले, जिसको ज़ईफ कहा जाता था, जिसको ज़ईफ कहा जाता था, कमजोर हो जाते थे, ये मुआशरे में, सोसाइटी में उनकी कोई हैसियत नहीं होती थी। लोग बुढ़वा कह करके लोग उनका मजाक उड़ाया करते थे, लोग जिधर चाहते उनको ढकेल देते, जिधर चाहते उनको कुचल देते। घरों में खाने की हैसियत नहीं होती थी, उनके लिबास का कोई इंतजाम नहीं होता था। लेकिन जब मेरे नबी तशरीफ लाए, मुसलमानों, जब मेरे नबी तशरीफ लाए तो क्या इरशाद फरमाया, मेरे नबी ने ऐसे ज़ईफ लोगों की अजमत बढ़ा दी। सफेद बाल दाढ़ी वाले के हक में मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, मुसलमानों, जिसके बाल दाढ़ी सफेद हो गए हैं, ज़ईफुल उम्र हो गया है, कमजोर हो गया है, उसको कमजोर मत समझना। इसलिए कि अगर किसी ने सफेद बाल दाढ़ी वाले की ताजीम की, गोया कि उसने मेरी ताजीम की। अगर किसी ने ऐसे शख्स का एहतराम किया, गोया कि उसने मेरा एहतराम किया। उस वक्त से ऐसे लोगों का एहतराम बढ़ गया है, उस वक्त से ऐसे लोगों की इज्जत बढ़ गई है। इसलिए मुसलमानों, नबी की जात के बारे में अगर सुनना आप चाहते हैं तो और भी आगे मुकर्रिर है, आपको बताएंगे। वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है कि तकरीर को और आगे बढ़ाया जाए, इसलिए कि आप देख रहे हैं जुड़वा शायर आपके सामने बैठे हुए हैं। एक जो हम जैसे पतले दुबले हैं, वो सदरी पहन के बैठे हुए हैं कि कुतुबुद्दीन नूरी से हमको कोई कमजोर ना समझ ले। एक सैयद साहब भी इधर बैठे हुए हैं, वो बहुत आते जाते रहते हैं, इस मोहल्ले के बहुत प्यारा शायर है। तो आपकी भी निगाह यही है, और पोस्टर पढ़ के आपको भी एहसास हो गया होगा कि ये असल में मुशायरा ही है। ज़िम्नन तकरीर 10-15 मिनट की हो गई, ये अलग बात है। मैं आपके सामने ये पैगाम देकर जाना चाहता हूँ कि रबीउल अव्वल का हकीकी पैगाम मुसलमानों यही है कि इस मुबारक महीने में खास तौर से गुरबा और मसाकीन का खास ख्याल रखा जाए। सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने ये पैगाम दिया है, इस महीने में खास तौर से गुरबा और मसाकीन का ख्याल रखा जाए। जैसे कुमकुमे लगाते हैं, शामियाना लगाते हैं, घर सजाते हैं, इसी तरीके से एक ऐसी तहरीक कायम करें जिससे गरीबों की मदद हो जाए, एक ऐसी तहरीक चलाएं जिससे यतीमों का एक सहारा मिल जाए, एक ऐसी तहरीक कायम करें जिससे दीन का काम हो। इसलिए कि हमारे असलाफ ने
ऐसा तौर और तरीका सिखाया है। बिदायूं शरीफ की सरजमीन पर आप जब जाएंगे, आपको वहाँ की तारीख उठाकर देखेंगे, आपको पता चलेगा कि रबीउल अव्वल का जब भी महीना आता था, जब भी महीना आता था, वहाँ के उलमा हो, वहाँ के अवाम हो, वहाँ का ये दस्तूर था कि रबीउल अव्वल के महीने में लोग पैसा जमा करते थे, पैसा जमा करते थे और उस पैसे से क्या करते थे? उस पैसे से कुछ सामान लाते, कुछ दवाइयाँ लाते, कुछ मिठाइयाँ लाते, कुछ सब्जियाँ लाते, कुछ फल और फ्रूट लाते। लोग चौराहों पर जाते, मुसाफिरों की मदद करते। मुसाफिर जब पूछता ये क्या है, कहते मेरे नबी की विलादत बाशहादत के मौके पर है, तुम इसे कबूल कर लो। अब जरा सोचिए मुसाफिर कितना थका हारा मांदा होता है जब उस सुनेगा कि नबी की विलादत के मौके पर ये आशिकाने रसूल हमें तोहफा और तहफ़ पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला मुसाफिर की दुआ को कबूल फरमाता है। जब उसकी आह निकलेगी, जब अंदर से आवाज निकलेगी आपके हक में, जब वो दुआ देंगे अल्लाह ताला फौरन कबूल फरमा लेगा। यही तक नहीं बल्कि बिदायूं शरीफ का दस्तूर था कि शहर के चप्पा चप्पा नबी की विलादत के मौके पर ये पैगाम देना चाहते थे कि हर एक बच्चे को ये याद हो जाए कि आज ही की तारीख मेरे नबी इस दुनिया में रहमत बनकर तशरीफ लाए थे। जब भी वो हॉस्पिटलों में जाते, मरीजों के पास खड़े हो जाते, उठाकर बैठाते, उनके लिए दुआएं देते, कहते भाई ठीक हो जाओगे। आज ही के दिन मेरे नबी रहमत बनकर तशरीफ लाए थे सारे जहान के लिए। मेरे नबी के नाम पर तुम इस तोहफे को कबूल कर लो। आज मेरे नबी की विलादत का दिन है, इस तोहफे को कबूल कर लो। हम लोगों के लिए तुम दुआएं करो, तुम्हारे लिए हम लोग आशिके रसूल बनकर दुआ करते हैं, तुम ठीक हो जाओ। तो रबीउल अव्वल का हकीकी पैगाम यही है कि हम लोग अल्लाह के अहकामात और नबी की सीरत को इस तरह आम करें, इस तरह आम करें कि पूरे आलम इंसानियत उमूमन और पूरा आलम इस्लाम खुसूसन अमन व आश्ती के साथ जिंदगी गुजार सके और हम लोग अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बनकर रहें। ये रबीउल अव्वल का हकीकी पैगाम है। मैं नौजवानों को, बुजुर्गों को, दोस्तों को, अहबाबों को ये पैगाम देकर जाना चाहते हैं कि जिस तरह अल्लाह ताला ने आपको इस्तिताअत दिया है, इस इस्तिताअत के मुताबिक आप रबीउल अव्वल के इस पुरजोर और मुबारक महीने में गरीब, यतीम, मिस्कीन का खास ख्याल करते हुए इस्लाम और शरीयत के अहकाम का खास ख्याल रखें। देखा जाता है नौजवानों में ये बात बहुत आम है कि लोग इस तरह आशिकी का नारा लगाते हैं, इस तरह का आशिकी का नारा लगाते हैं और इस तरह मुजाहरा करते हैं कि शरीयत के अहकाम की बू भी नहीं वहां मिलती है। इसलिए मैं पैगाम देना चाहता हूं कि हम मुसलमान हैं, शरीयत से हटकर हमारा कदम नहीं उठना चाहिए, शरीयत से हटकर हमारा कदम नहीं उठना चाहिए। अगर शरीयत के खिलाफ होकर आप चाहे मिलादुन नबी कर लीजिए, चाहे जुलूस कर लीजिए, चाहे कोई महफिल मुनाकिद कर लीजिए, अगर शरीयत से हट करके है तो फिर ऐसी मजलिस से, ऐसी महफिल से, ऐसा जलसा से हमारा और आपका कुछ भी कामयाबी मिलने वाली नहीं है और न कुछ भी इनाम व इकराम मिलने वाला है। ये सारी चीजों का ताल्लुक दिल से होना चाहिए, इखलास के साथ होना चाहिए। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हम सुन्नियों को, हम आशिके रसूल को खुलूस व लिल्लाहियत के साथ हर हर घर में ऐसी महफिलें मुनक़िद कायम करने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए। हम सब मुसलमानों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे और पक्के आशिके रसूल बनाए और नबी की सीरत पर हम सबको अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। हम सब मुसलमानों को इस्लामी जिंदगी, ईमानी मौत नसीब अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।